नारायणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे श्वातमाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः मनसा परिकल्पयामि। हरिः ओम ॐ यज्ञेन यज्ञमय तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलजं वटपाटलं जय पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभात तुलसीदलमञ्जनेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्वा ग्रहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय हो। जय श्री राधे श्याम। सभी यजमान अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए और अभी व्यास पूजन बाद में होगा, अभी आप लोग विराजमान हो, अभी नहीं, कथा के पश्चात में फिर पोथी का विराम और पूजन होगा, अभी रुक जाएंगे यजमान जी, अभी पूजन के बाद में होगा, अभी कथा होगी, कथा के बाद फिर सभी को बुलाया जाएगा। पास रखिए सभी लोग जो भी सामग्री व्यास पूजन के निमित्त लेकर के आए हैं वे सभी लोग अपने पास ही रखें। अभी हवन के पश्चात पूर्णाहुति के पश्चात में जब कथा के पश्चात में व्यास पूजन होगा उसके बाद फिर हवन होगा। ठीक है, बहुत अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज श्री श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि परीक्षित मोक्ष की वह अमृतमय कथा हरि तत्सत्। हरि तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बंसी विभूषितकरा नवनीलदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तमहं न जाने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो श्री गुरु के चरण श्री राम देशिकाचार्य जिनके पद रज की कृपा सिद्ध होत ममकार। बंदो श्री गुरु के चरण श्री जगन्नाथ महाराज जिनके पद रज की कृपा सकल पाप कट जात। अखंड करुणा वर्णालय भगवान बांके बिहारी की बामंगी मूर्ति श्रीमद् भागवत नैमिषारण्य के इस क्षेत्र में महर्षि दधीच की इस तपोभूमि में मां गोमती गंगा के तट पर चक्र तीर्थ के सानिध्य में भूत भावन भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से अनंतलाल बलवंतलाल की छत्र छाया में हम सब श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पारायण
आज जो पूर्ण हो रहा है, विश्राम ले रहा है। नित्य 7 दिन तक जो हमारे बीच में हमारे आचार्य भरत शास्त्री जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण किया, आप सबके बीच में जिन्होंने नित्य आपका इन पीठों के द्वारा आवाहित देवताओं का पूजन अर्चन किया, ऐसे परम विद्वान राकेश शास्त्री जी, आप सब तक को आह्लादित करने वाले हमारी बाईं ओर बैठे हुए ऐसे ब्रजमोहन जी, वरुण जी और प्रज्वल जी, आप सब तक इस कथा की आवाज पहुंचाने वाले, हमारी आवाज पहुंचाने वाले ऐसे हमारे यादव साउंड सिस्टम वाले धर्मेंद्र जी, इस कथा को हम और आप तक तो ठीक है, अपितु हमारे जबलपुर, सतना, रीवा इत्यादि और यूपी, एमपी, क्या देश विदेश तक इस कथा को पहुंचाने वाले ऐसे दिनेश शर्मा जी जो मथुरा से आए हैं। इस कथा की मनोरथी यजमान, मुख्य यजमान जो है श्रीमती शीला चौबे जी माता, और श्रीमती ममता अरुण खरे जी, श्रीमती अनीता राजेश गुप्ता जी, पंडित श्री उपेंद्र चौबे जी, और भोपाल से पधारे हुए हमारे पाठक जी, दिनेश तिवारी जी, विनोद पांडे जी, लखन मिश्रा जी, राकेश श्रीवास्तव जी, और जबलपुर से ही पधारे हमारे उमा सैनी जी, रीता बहन, संध्या बहन, लज्जा साटी जी, ममता सोनी जी, राउत जी, और साधना तिवारी जी, इंदिरा दुबे जी, गीता राजपूत जी, चंदा सेंगर जी, प्रभा सांडेल जी, पुष्पा ठाकुर जी, प्रतिभा वर्मा जी, और सविता श्रीवास्तव जी, प्रेमलता आसाटी जी, रानी सैनी जी, मंजू ठाकुर जी, सुमन मिश्रा जी हमारी माता जी, और किरण आसाटी जी, विद्या विश्वकर्मा जी माता जी, केसर पटेल जी, प्रभा पगारे जी, ऊषा विश्वकर्मा जी, मुन्नी मिश्रा जी, और भोपाल से आई बिमला विश्वकर्मा जी, गायत्री पांडे जी, सरोज श्रीवास्तव जी, और हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, देखने वाले व्यवस्थापक ऐसे भैया प्रद्युम्न द्विवेदी जी, और इस हम सबको सुंदर सुंदर रसीला और हमारे स्वाद के अनुसार भोजन देने वाले ऐसे शुभम हलवाई जी, और मुन्नी और मीना जी, और उनके साथ में हमारे बिहारी जी, आप समस्त सब लोगों को
और जो भी अगर यहाँ से कुछ छूट रहे हो हमें हमारी याद से, गणेश तिवारी जी, राजन सिंह ठाकुर जी, राम कुमार पांडे जी, सरोज पाठक जी, और भी कोई छूट रहा हो तो। अब सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारी पुष्पा ठाकुर जी माता जी को ये कुंडल मिला हुआ है ये, लेकिन ये सोने का नहीं है, नहीं तो अभी तक तहलका मच जाता जिसका गिरा होता ये, क्योंकि छूने से भी पता चल जाता है कि स्वर्ण है क्या है। ये है जिसके कान का हो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, नई डिजाइन वाला है। सीताराम हनुमान, आप लोग भी गाइएगा, आध घंटे में दोबारा आरती करा देंगे, ध्यान दीजिएगा। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, हम पर दया 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 करो राम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल उर्पात में श्री राधे राधे होए। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, वो तीनों मोहे नहीं रही कौन से ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण से हीन, वेद न मोहे ज्ञान से ये नहीं मोहे तीन। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। राधे तुम बड़भाग्नी कमन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सब ने भगवान की कथा दोनों टाइम श्रवण करी, क्योंकि हमको सबको आज यात्रा करना है और करीब करीब लोगों के बैग वगैरह भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनके यहाँ पंखा दिए गए हैं वो पंखे अपने यहाँ हाल में ले आके रख लेंगे, और जिन लोगों के यहाँ गद्दा एक्स्ट्रा डला हो वो, क्योंकि वो गद्दा आश्रम का नहीं है, वो टेंट का गद्दा है, उसको अपन को गिनती करा के देना पड़ेगा। गिलास थाली जो सामग्री है वो टेंट वाले की होगी। रूम में जो बिछे हुए हैं उस गद्दे को नहीं लाना है। जो एक्स्ट्रा गद्दा हम लेके गए थे उनको, जमीन में जो बिछाए गए होंगे वो ला के रखना है। कल हमने सबने सुदामा चरित्र तक की कथा का रसस्वादन किया। हम सब कल भगवान के मित्र सुदामा की कथा का श्रवण किया। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, उति नहीं बिलो कतो पारक भारी। देखो, बंदरों से, रिक्षों से और जो है इस मानव, बेईमान मानव से भी अच्छा साथ निभाया बंदरों ने भगवान का। ये मानव तो, ये जो है मानव शरीर, मनुष्य जो है बेईमानी कर जाता है, लेकिन पशु बेईमानी नहीं करता है? आप लोग कुत्ते को पालते हो तो बेईमानी करता क्या हो? नहीं करता ना। अपनी ड्यूटी 24 घंटे निभाता है। काग चेष्टा बकुल ध्यानम सौन निद्रा तथई विचा अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचन लक्षणम। उसमें आता है विद्यार्थियों के लिए कहा गया, भैया 8 बजे तक सोने वाला विद्यार्थी कभी जो है सफल नहीं हो सकता, गारंटी है। विद्यार्थी को अल्प चेष्टा और बकुल ध्यानम सौन निद्रा तथई विचा। जैसे बकुला देखा गया होगा, बकुला देखा मछली पकड़ने के लिए एक टुक एक ध्यान रखता है, और कुत्ता कैसे सोता है महाराज? कुत्ते की नींद विद्यार्थियों को सोना चाहिए।
थोड़ा सा इशारा हुआ और जाग जाता है, तुरंत अपने मालिक के लिए वह जो है भौंकना चालू कर देता है। अल्पाहारी, अगर तुमने खींच के भोजन करो तो नींद तो जरूर आए। भागवत में लिखा है, आप श्रवण करिए भागवत, बैठिए लेकिन आलस ना आवे। व्रत करने के लिए ऐसा नहीं लिखा है जैसे हमारी मैया कर लेती है, नहीं। एक इंदिरा दुबे जी को, इंदिरा दुबे मैया है, उनका साल का हफ्ता में 4-5 व्रत होते हैं। बीमार हो गई थी, कल बुखार आ गया था। सोमवार ले, मंगलवार ले, बुधवार ले, व्रत ही चलता रहता उनका। उनको कई बार समझाया कि आप अकेले रहते हो घर में, अब व्रत न रहा करो, भोजन करो बढ़िया, भगवान का भजन करो, वही तो व्रत है ना। एक सामने बैठी मैया, रोकते हैं कि मैं कल कहा हमने कि कथा हो गई है अब शाम की, अब भोजन कर, नहीं करेंगे। हम ही को डांटने लगी मैया, नहीं करेंगे, परेशान नहीं करो। हमने कहा ठीक है, नहीं करो। तो ये विद्यार्थियों के लिए है कि अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा में बहुत आलस आती है। ऐसे हमारे जो है गुरुजन लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, और हमारे जो शिक्षा में लिप्त हैं जो गुरुजन लोग, वो लोग भी बोलते हैं कि बेटा अगर जो है तुमने ज़्यादा आहार लिया तो सवेरे नींद नहीं खुलेगी, कि ठीक नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार सुदामा जी और भगवान कृष्ण आहार लिया करते थे। आश्रमों में तो आहार ऐसे ही मिलता महाराज, पहले भी, और अब तो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हो गई आश्रमों में। लेकिन कुछ पूर्व बताएं, कोई आश्रमों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। डुबकी लगाओ तो उसमें एक छिलका दाल का मिलता था, एक छिलका, बड़ी मुश्किल से, ध्यान दीजिएगा। और विद्यार्थी वही जो है बढ़िया उसी में रोटी, उस अब तो गाढ़ी गाढ़ी दाल सब मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 100-100, 200-200, 500-500 विद्यार्थी रहते थे। जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ 150 विद्यार्थी एक साथ रहते थे, 150। कभी तखत नहीं मिला वहाँ महाराज, ऐसे ही फर्श पे डले रहते थे हम लोग, और न गद्दा, दरी बिछी, उसी पे लौट रहे। और शाम को जो है जब गर्मी लगने लगी, रात्रि में सोना है, दरी को मोड़ा अपनी अपनी और छत पर चले गए। तो आश्रमों का नियम बड़ा कठिन नियम होता है, और तभी जो है विद्यार्थी राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। 7वां दिन आया, और जो यहाँ गोकर्ण जी ने जो कथा सुनाई थी, 7वें दिन बांस पूरा फट गया, और धुंधकारी भी अपने भगवान का विमान आया, उस पर बैठ के चला गया। 7वें दिन की कथा हो रही थी, और राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे थे, प्रभु आपने सुंदर सुंदर जो है कथाएं तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, अब हमारी मुक्ति का तो जो है उपाय बताइए, कैसे होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम्हारी मुक्ति का ही जो है समय आ चुका है, अब जो है मुक्ति का ही समय आ गया है। बोले महाराज हमने 7 दिन कथा सुनी, अभी मुक्ति का तो हमें लगा नहीं कि हमारी मुक्ति होगी, हमको तो ऐसा लगता है कि अभी ये कथा 1 हफ्ता है। भैया ये जो है नियम है, और समय बंधा हुआ समय है, समय पर हम सब बंधे होते हैं, इसलिए अब आगे कथा नहीं होगी। जो 7 दिन की कथा है, साप्ताहिक कथा है, इसी में जो है आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और यहाँ राजा परीक्षित हाथ जोड़े बैठे प्रश्न कर रहे थे, सुखदेव जी कथा श्रवण कराते थे। करते करते सुखदेव जी ने, अब जब सुखदेव जी का भी समय हो गया, सुखदेव जी ने कहा भैया अब हम चलते हैं। सुखदेव जी की विदाई वहां से हुई, और जब सुखदेव जी विदा लेके चले जाते तो फिर कौन कथा करता है। भागवत में लिखा है सुखदेव जी के जाने के बाद सूत जी ने कथा करी है, और सूत जी ने कथा करी तो सूत जी ने ही ये बताया कि राजा परीक्षित को 12वें स्कंध में
12वां श्लोक जो आता है उसमें जब राजा परीक्षित के लिए वह तक्षक आता है, रास्ते में तक्षक को जैसी दशा वैसे ही राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, जल गया, जल नहीं जल गया। और इसी कारण के लिए राजा परीक्षित डरते थे कि मुझे जो है सर्प ना डसे, क्योंकि अगर सर्प डसेगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस मुक्ति के कारण राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का रसस्वादन किया। इसके बाद राजा परीक्षित के बेटों को मालूम चला कि हमारे पिता को तक्षक ने डसा है, हम सर्पेष्ठी यज्ञ कराएंगे। ऋषियों को बुलाया, यज्ञ चालू हुआ और कहा मंत्र बोलो, जितने सर्प हैं वो आकर के इस कुंड में गिरते जाएं, जलते जाएं, भस्म होते जाएं। सभी ऋषियों ने जो है यही किया, आदेश कर दिया। अब राजा का बेटा था, राजकुमार था, लेकिन तक्षक जाकर के इंद्र की आसन के नीचे बैठ गया। जब इंद्र की आसन के नीचे बैठा, हाँ यज्ञ चल रहा था, गुरु बृहस्पति ने कहा तुम्हारे पिता को उस तक्षक ने मृत्यु दी है, उसकी क्या क्षमता होती है? जिसके पिता ने श्रीमद् भागवत की पारायण सुन लिया, जिसके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ली, तक्षक की कोई क्षमता है कि वो तुम्हारे पिता को जो है डस करके भस्म कर दे? नहीं, तुम्हारे पिता तो थे ही नहीं वहां। तुम्हारे पिता की तो पहले ही मुक्ति हो गई, जब सुखदेव जी गए उसके पीछे पीछे तुम्हारे पिता की विदाई हो गई। बोले तो ये कौन थे? बोले ये तुम्हारे पिता का एक नश्वर शरीर पड़ा हुआ था, जो नष्ट हो जाने वाला शरीर था, वह पड़ा हुआ है। और अरे राजन, तुम उस तक्षक को मार सकोगे? तुमने निरपराध जो है सर्पों को कुंड में डलवा दिया। जिसने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की कथा श्रवण कर ली, पारायण सुन लिया, उसके चरण बंदन किए हैं उस तक्षक ने, उसको स्पर्श किया है। उसके स्पर्श करने से कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वह कुंड में नहीं आ सकता है, क्योंकि सुखदेव जी ने देवता लोग अमृत का कलश लिए रखे थे और सुखदेव जी ने वो अमृत का कलश ठुकरा दिया था। क्वा चाँद क्वा मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि, श्रीमद् भागवत को कह दिया था। अरे इसकी तुलना भागवत जी से, अमृत की तुलना। तो महाराज जिसने श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत पी लिया है, उसके चरण छूने से, भैया एक बात बता दें, भागवत सुनने वाले के चरण छूने का मतलब ही क्या है? यही मतलब है। हम जो भागवत कथा श्रवण करने आते हैं ना, अगर ना हो, ना किया हो तो करके देखना, प्रयास करके देखना। जब तुम्हारे घर के कोई, परिवार के कोई कहीं भागवत सुनने जाए या वहीं मोहल्ले में भागवत सुनने जाए और वापस आवे, अगर वो हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है या हमारा भाई बंधु कोई है, तो उसके पैर छू के देखना। 7 दिन वो कथा सुनने जाए, 7 ही दिन आप उसके चरण छूइएगा, फिर देखिएगा आप कितना प्रभाव मिलेगा आपको, उसका करंट आपको मिलेगा, गारंटी है इस चीज की। लेकिन वरना वो सुनता हो, वहां जाकर के पचर पचर न करता हो कि खंबा से टिक गया तो वही दशा हो जाए, हैं? जाकर के खंबे से टिक गए और मुंह बब गया, और मुंह बब गया तो जो है कुत्ता बाथरूम कर गया, मोही में सब भग गए और उसके कुत्ते बाथरूम कर दी। अब बात जब पंडाल से बाहर निकला तो लोगों ने पूछा, भैया कैसी कथा लगी? बोले खारी खारी लगी है। लोग पूछते हैं भैया कैसी कथा लगी? तो बोला अरे आज तो बहुत खारी खारी सी लगी। तो भैया तुमने कथा ही नहीं सुनी तो कुत्ता ही नहीं मूतेंगे आपके ऊपर। इसलिए जब जाए तो कथा जरूर सुने। हम कहते पूरी कथा नहीं मिलेगी,
कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई वक्ता कुछ ना कुछ तो अलग बोलता है, छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो। कथा वही श्रीमद् भागवत की, चाहे जिसकी कथा में 10-20 हजार 50 हजार आदमी भी आते हुए तो भी वही ये कथा बोलेगा, और चाहे जिसके में 20, 2, 4 आदमी भी आते होंगे तो भी वही यही कथा बोलेगा। लेकिन महत्व यह है कथा श्रवण करने का है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील व्रत बहु कर्मा, सत्य सनातन धर्म। और राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। गुरुजी ने समझाया और राजा परीक्षित के बेटे मान गए, और जब गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव, अब गुरुजी ने कहा राजन तुमने बड़ा अनिष्ट किया है, तुमने निरपराध सर्पों को यज्ञ में डलवा दिया जिनका कोई दोष नहीं था। दोष तो मात्र तक्षक का था, और तक्षक का क्या दोष था? तुम्हारे पिता को शराब थी, वो तो जो है होना ही था। जैसे भगवान शिव ने कहा था, जब सती जी चली गई तब भगवान शिव जो है बैठे और कह रहे थे, हुई है वही जो राम रुचि राखा, को कर तर को बढ़ा वही साखा। वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। हमारे कहने से और हमारे करने से कोई जो है काम नहीं होता। समय आया भगवान को इस धराधाम को छोड़ना था। द्वापर में कलयुग नजदीक आ रहा था, भगवान धराधाम को छोड़ रहे थे हमारे आनंद कंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने विचार किया और कहा कि भैया सब लोग यहां से चले जाओ मथुरा की ओर, अब द्वारका में कोई नहीं रहो, क्योंकि द्वारका अब जो है समुद्र में समाहित हो जाएगी। क्योंकि उनके बेटों का इतना जो है परिवार का इतना आतंक बढ़ चुका था। कहने नहीं लगते भैया उनके परिवार का भारी आतंक है गांव में, है? होता ना होता, किसी किसी का होता है। तो कहा भैया भगवान स्वयं, भगवान ने द्वारका को त्याग दिया, सबको कहा यहां से चले जाओ, नहीं तो द्वारका जो है यहां अब समाहित होने वाली है। भगवान वहां से गए। आज वही जो ऋषियों का श्राप था कि तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, तो जब भगवान आनंद कंद योगेश्वर पीपल के नीचे जाकर के बैठे और अपना पैर घुटने पर रखा, और वही व्याधि जिसको आज वही बाली त्रेता युग का, और उसने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। अरे हमने ऐसा कौन सा अपराध किया प्रभु जो आपने मुझे छिप करके मारा? तब भगवान ने कह दिया था, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट ये कन्या समचारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट ये कन्या समचारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। इन्हें कुदिष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
भगनी सुतनारी सुन सट, अरे सट सुनो, सुन सट ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदिष्ट, इनको जो है कोई कुदिष्ट दृष्टि से देखता है। इन्हीं कुदिष्ट बिलो कह जोई, ताह बधे कछु पाप न हो। उसको मारने से कोई पाप नहीं होता है। अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सट ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदिष्ट बिलो कह जोई, ताह बधे कछु पाप न होई। अरे भैया, इनको मारने से कोई पाप नहीं होता। आज उसने भी रखा था कि हम भी द्वापर में पैदा होंगे, तो तुमने हमको मारा व्याध की नाई, हम भी तुम्हें उसी व्याध की नाई छिप करके मारेंगे। आज वही जो है उस जो मूसल का थोड़ा सा अंश बचा हुआ था, घिसते घिसते वो बाण में प्रोह लिया और भगवान आनंद कंद की इच्छा अनुसार, क्योंकि भगवान भी गोलोक धाम जाना चाहते थे इस धरा को छोड़ करके, और भगवान स्वयं आनंद कंद ने इस धरा को छोड़ने का प्रयत्न किया और बैठे, और बैठ करके अपना पैर अपनी जंघा पर रखा और पीपल के वृक्ष, इसीलिए महाराज भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ। मेरी अगर आप पूजा न कर पाओ तो पीपल की पूजा कर लो, तो भगवान कृष्ण की पूजा हो जाती है। इसलिए वहीं जो है बैठे हुए थे, उस व्याधि ने देखा, क्योंकि पद्म था भगवान के पैर पर, देखा कि ये मृग की आंख चमक रही है, उसने वहीं से बाण को बेध दिया। और जैसे बाण आया और भगवान कृष्ण के लगा, जैसे भगवान कृष्ण के लगा, भगवान कृष्ण उसी क्षण दारुक नामक का सारथी भगवान के पास में था, और वो आया और उसने कहा प्रभु चलें। उसने भगवान ने कहा दारुक अब यहां से तुम जाओ। और दारुक ने परिक्रमा लगाया, और दारुक से भगवान ने कहा अब मैं गोलोक धाम जा रहा हूं, तुम यहां से जो है द्वारका जाओ, द्वारका से सबको निकाल करके बाहर कर देना, नहीं तो द्वारका डूब जाएगी। जैसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा वैसे ही द्वारका डूब जाएगी। दारुक वहां से भागा, द्वारका पहुंचा, द्वारका में सभी को बाहर किया, और यहां भगवान ने अपने शरीर को त्यागा। जैसे ही शरीर को त्यागा, लोगों ने कहा कि भगवान का शरीर भस्म क्यों नहीं हुआ, जला क्यों नहीं? महाराज अगर भगवान श्री कृष्ण का शरीर जल जाता, भस्म हो जाता, तो हम ये मृत्यु लोक नहीं होता, ये मृत्यु लोक नहीं होता। इसलिए भगवान का शरीर भस्म नहीं हुआ, भगवान साक्षात और गोलोक धाम को गए। ऐसी कथा हम सबने श्रवण करी, क्योंकि समय अति हो रहा है, गति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से अपन को यात्रा भी करनी है। अभी हवन करना है, पोथी पूजन, व्यास पूजन, ब्राह्मण पूजन होगा, आरती होगी, और उसी में साथ साथ भजन चलते रहेंगे, होली भजन, जो भी भजन है, ठीक है। और आप सभी से यही प्रार्थना, आगे की जो भी आगामी कथा होगी, हमारी माता जी का कहना और हमारी सभी महिला मंडल का कहना, इस परिवार का कहना है, इस परिवार का जो कहना है, सबके जितना हमारा ये परिवार है उनका सबका यही कहना कि हम सब या तो द्वारका जाएंगे या रामेश्वरम, दो में से कहीं तैयारी होगी। जितने लोग भी, सबका समर्थन है इसमें कि नहीं? 2 लोगों का, 3, बस 3 ही लोग जाएंगे तो कथा कैसे होगी? अच्छा, हमारे वरुण जी कह रहे हैं कि जो है जितनी तेज राधे राधे बोलेंगे उतनी लोग जाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं हमारी मैया जो चाहे और जो हमारी माताएं चाहेंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान का
भजन होते रहे और आप लोग अपना कार्य कराएं। तैयारी कर ली होगी, इसके बाद तुरंत हवन होगा, हवन के बाद तुरंत भोजन। सभी यजमान क्रम से आते जाएंगे। पोथी का पूजन भागवत जी का। सर्वप्रथम माता जी उठकर के आ जाएं, पोथी का पूजन करें और सभी यजमान क्रम से आते जाएंगे। फिर इसके पश्चात बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग क्रम से आते जाएंगे, पोथी पूजन। इसके पश्चात में फिर हवन पूर्णाहुति और शीघ्रता के साथ आते जाएंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास में, इसलिए सभी से निवेदन की शीघ्रता के साथ में आते जाएंगे। वो मेरी झोपड़ी के। चलिए सभी यजमान सभी लोग साथ में बोलेंगे। भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वह उच्चारण करेंगे। हरि ओम। सभी लोग नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरे परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरे परम। ओम शांतिर शांतिर शांति। पोथी को तिलक करते हुए, व्यास जी को तिलक करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए अन्य जो यजमान हैं वे भी क्रम से आते जाएं। क्या है, यदि हम पहले आपके चक्कर में रहेंगे तो समय हमारा खराब होता रहेगा। इसलिए सभी एक साथ उठ करके आ जाएं और क्रम से यहाँ पूजन करने के पश्चात सीधे यज्ञशाला में पहुँचें। चलिए, और हमारे भैया के बुखार बिंद से सुमधुर भजनों का आनंद लेते हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम
सकता मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से, मुझे तो अब बुलाओगे। कोई जाए जो वृंदावन मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए चुराते चुराते जाके कर देखे मेरे सब भाव ले लेना। चुराते जाके कर देखे मेरे सब भाव ले लेना। मेरे आंसू मेरी ये तड़प मेरे सब भाव ले लेना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। मेरी जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा परिणाम ले जाना। हेलो 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 देखिए, कुछ ही समय बाद हमको यहाँ से प्रस्थान करना है। हमारे संगीत वालों ने, हमारे हलवाई जी ने आप सभी की हर संभव कोशिश करी कि आपकी सेवा में हम लोग कोई कमी ना रखें। आइए, चूंकि आज एक अंतिम विदाई है, तो एक छोटा सा गीत, मैं विदाई गीत यहाँ पर गाना चाहूंगा। हेलो, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा,
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिले सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना। तुमसे बिछड़ी ना हमको गवारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। अगली जो पंक्ति है वो महाराज जी की तरफ से आप लोगों को एक संदेश है। कथा श्रवणे को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवणे को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बने काम का दर तुम्हारा,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए इसके बाद हमारी आचार्य जी ने हवन इत्यादि की तैयारियां शायद कर ली होंगी। महाराज जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी से इस बेटे का या इस जो है बालक का, भाई का, बंधु का, अगर इस परिवार से या इन हमारे ब्राह्मणों से या हमारे संगीत वालों से या हमारे किसी भी भोजन बनाने वालों से या हमारे जो व्यवस्थापक हैं भैया द्विवेदी जी से, किसी को इन सब की वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं व्यास गद्दी से बैठ करके सबसे नमन करता हूं कि हमारे इन सभी को आप अपना बेटा समझ करके क्षमा करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि हो सकता जाने अनजाने में हमारी लोगों की कोई जीव फिसल गई हो, किसी को कुछ कह दिया हो, तो हम अपने इस परिवार की ओर से आप सभी से याचना करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हम सबको बेटा जान करके, अपना पुत्र जान करके, भाई बंधु जान करके हमें आप सब क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे। इसके बाद कार्यक्रम हवन का है, आप लोग हवन में जाइए। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग हवन कुंड के पास पहुँचें, तुरंत हवन प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही हवन होगा, हवन के बाद ही हम सब प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद तुरंत गाड़ी यहाँ लग जाएगी। अपने अपने बैग, सारी व्यवस्थाएं, चाबी दुबे जी को सौंप दें, ला करके अपने रूम में सब सामग्री देख लें, है ना। गद्दा अधिक हो तो यहाँ ला के रख देंगे, जिस रूम में पंखा यहाँ ला के रख देंगे।